हेलो स्टूडेंट्स, सो नॉर्सेट 8 इज़ अराउंड द कॉर्नर, जिसका डेट पब्लिश हो चुका है ऑन 12th अप्रैल. प्रीलिम्स का डेट या स्टेज 1 का डेट, एंड द रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन 30th अप्रैल. सो स्टेज 1 और प्रीलिम्स ये क्वालिफाइंग स्टेज है, जिसमें 5 गुना स्टूडेंट्स विल बी क्वालिफाइड फॉर गिविंग द मेंस एग्जाम, एंड इट विल नॉट डिसाइड योर मेरिट और द एम्स यू विल बी गेटिंग. So prelims will be on 100 marks. उसके ये 100 marks will be divided into 80 and 20. That is 80 questions from the nursing subjects, and the remaining 20 questions will be from the non-nursing subjects. Like, so इसके लिए you will be given 1.5 hour or 90 minutes. So ये हुआ prelims का exam. उसके बाद then comes the mains exam. So mains exam का क्या pattern है? Mains exam will be taken on 160 questions. And 160 questions, you have to cover this 160 questions within 3 hours or 180 minutes. Okay, so वहाँ पे 4 सेट होंगे, 40 क्वेश्चंस के 4 सेट होंगे, तो 40 into 4 that is 160. So 40 questions you have to cover each 40 questions within 45 minutes. तो 45 into 4 भी 180 minutes हुआ. सो ईच 45 मिनट्स में यू हैव टू कवर द 40 क्वेश्चंस. और जब भी ये 45 क्वेश्चंस मतलब ओवर हो जाएंगे, यू कांट सी द प्रीवियस 40 क्वेश्चंस यू हैव कवर्ड, राइट. ऐसे करके द पैटर्न विल बी लाइक दिस. सो द मेंस, सो यू अंडरस्टैंड द प्रीलिम्स एंड द मेंस पैटर्न. सो अभी जो मतलब ओनली व्हाट डू आई से, मतलब 100 डेज या फिर 100 डेज ही शायद रिमेनिंग है. तो उसके लिए यू हैव टू कि मतलब यू हैव टू फोकस ऑन ओनली मतलब द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट इज MCQ एंड रिविजन, right, and the PYQs also. So I will let you know how to revise more and more, and how to practice the MCQs efficiently. तो मैं इसके ऊपर how to revise efficiently, तो मैं इसके ऊपर I will let you updated on this. सो प्लीज़ अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड इसके ऊपर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस, कितने परसेंटेज सब्जेक्ट से, कौन से सब्जेक्ट से कितने परसेंटेज, मेजर सब्जेक्ट्स या फिर माइनर सब्जेक्ट्स, आई विल लेट यू नो ऑल द थिंग्स on the upcoming videos. So keep studying, and if any problem regarding your study, please let me know in the comments. So I will keep you updated about that. Okay, thank you. Then bye. Keep studying. Stay healthy and good. Bye.